नमस्कार दोस्तों, हम बात करते हैं सुज़लॉन कंपनी जो कि विंड एनर्जी सेक्टर में काम करती है और इसके आज जो नंबर आए हैं बहुत ही शानदार नंबर आए हैं। अभी इसका जो मार्केट कुछ गिर रहा था, पूरे मार्केट में अच्छी गिरावट थी और ऐसी गिरावट में भी इसने बहुत शानदार नंबर दिए हैं। ये जो नंबर्स हैं निश्चित रूप से जो पिछले जो ऑर्डर्स मिले हुए हैं, उन ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको ये नंबर मिले हैं और इन ऑर्डर को अपना धीरे-धीरे फिल कर रही है और आने वाले वर्षों में भी जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो माहौल चल रहा है कि ऑयल पे जो निर्भरता है, हर कोई देश चाहता है कि ये क्रूड ऑयल पे अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। तो इस कारण से ये सुज़लॉन एनर्जी जो एशिया में जो चाइना को जो टक्कर दे रही है, तो निश्चित रूप से इसको नए-नए ऑर्डर मिलते रहेंगे और ये ऑर्डर इसी प्रकार से इसको मिलते रहेंगे, तो ये अपने आने वाले समय में और जो हाई है, पाउंड वीक के हाई को टच करती रहेगी। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो चलते हैं इसका इस प्रकार से इसका रिजल्ट रहा है, उस रिजल्ट के ऊपर हम चलते हैं। तो स्क्रीन को एक बार साफ कर लेते हैं और चलते हैं इसके हम किस प्रकार से ये देखिए। यदि हम इसके फर्स्ट पेज पे देखें तो फिलहाल हम कोई डिविडेंड और या किसी प्रकार का बोनस अभी तक इसमें नहीं दिया गया है फर्स्ट पेज में। और नीचे के जो इसके पन्नों पर आते हैं पीडीएफ में जो भी है, तो फिलहाल इसमें इसी प्रकार के शेयर होल्डर की जो पैटर्न्स है उसमें किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं किया गया है। तो ये भी अच्छी बात है कि शेयर होल्डर पैटर्न उसी प्रकार से है और कोई गिरावट नहीं आई है और बैलेंस में है, तो ये भी अच्छी बात है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसकी हम देखते हैं नंबर्स को देखते हैं। नंबर हम देखते हैं इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं और स्टेटमेंट में हम देखते हैं कंसोलिडेटेड आपके नंबर्स हैं और इसकी हम देखते हैं डेट सितंबर 23, जून 30 और सितंबर 23-30। ठीक है, ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हम इसके आते हैं इनकम कि ये कितना अपना इनकम जनरेट कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके यहाँ पर ये जो इनकम है ये इसकी प्रीवियस ईयर की थी 1428 करोड़। देखो जो फिगर्स है करोड़ों में है। इस वर्ष ये है 2121 करोड़, तो लगभग ऑलमोस्ट 600-700 करोड़ की यहाँ पे आपको जंप मिल रही है, जो कि ईयरली बेसिस बहुत शानदार है। क्वार्टर रिकॉर्ड 2044 से ये आई है 2121 करोड़, लगभग 100 करोड़ की जंप यहाँ भी आई। तो क्वार्टरली बेस और ईयरली बेस काफ़ी अच्छी जंप है। इसके बाद हम इसके जो ये तो इसकी आपकी इनकम हुई थी, इसमें से हम एक्सपेंस घर से निकाल देंगे और इसके पश्चात आपका ये जो बिफोर टैक्स होगा, तो जो कुछ बचेगा जो हमारा जो टैक्स से पहले जो बच रहा है 1919 करोड़ 1200 और ये उसमें से फिर हम टैक्सेस को निकालते हैं। तो आपकी जो अर्निंग है, अर्निंग में से आपके एक्सपेंस निकाल दिए, एक्सपेंस में से आपके टैक्स निकाल दिए, तो जो कुछ बचेगा वो आपका होगा शुद्ध प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये प्रॉफिट नज़र आता है, नेट प्रॉफिट। यहाँ देखते हैं तो प्रीवियस ईयर था लगभग 102 करोड़ का, जो इस वर्ष है आपको हो गया 200 करोड़, लगभग डबल। पिछले क्वार्टर में था 300, तो यहाँ पे कुछ गिरावट जरूर है, लेकिन प्रीवियस ईयर को देखते हुए काफ़ी अच्छी यहाँ पे जंप है। तो एक अच्छा ये आप इंडिकेशन मान सकते हो कि कंपनी भविष्य में भी इस प्रकार के आपको काम कर सकती है। अब आगे चलते हैं नीचे, तो कुछ और इसमें हम देख लेते हैं। तो यदि आप देखिए अब बचता है लास्ट में ईपीएस, काम अच्छा मिल रहा है और तो प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है, तो निश्चित रूप से कंपनी का ईपीएस भी अच्छा ही होगा। तो ईपीएस यदि आप देखें अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आ जाती है, तो प्रीवियस ईयर में था 0.08, पिछले क्वार्टर में था 0.022 और अब की बार है 0.15। तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छी जंप हुई मान सकते हैं हम इसमें कि लगभग बहुत अच्छी शानदार इसने जंप करी है, लगभग डबल। क्वार्टरली ग्रोथ थोड़ी सी कम है, इसका भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको जो एशिया में और इजराइल का कुछ सेंटीमेंट बिगड़ रहे हैं और थोड़ा सा अमेरिका का जो सेंटीमेंट है वो सही नहीं था, लेकिन फिर भी इस एशिया के अंदर इसको आपको इस कंपनी को अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और भविष्य के लिए भी अभी इसका ऑर्डर पेंडिंग है, तो निश्चित रूप से कंपनी अच्छा करेगी। तो ये थे आपके सुज़लॉन कंपनी के नंबर
अब इस पे हम चलते हैं थोड़ा-सा इसमें टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट को अब देखें, तो टेक्निकल चार्ट को जब हम देखते हैं, तो ये देखिए हमने आपके ले लिया है मंथली टाइम फ्रेम ले लिया है, तो मंथली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ यदि जाके देखें, इधर इस एरिया में, ये वो एरिया है जहाँ पर पिछली बार मार्केट ने नीचे आने के बाद जंप किया था। इसको यदि हम देखें इस प्रकार से, इस एरिया के पास, तो यहाँ पर वापस मार्केट आ सकता है। ये एरिया आपको लगभग मिल रहा है 120 रुपये के आसपास, 120 रुपये के आसपास। और यहाँ पर आप देखिए ये लगभग ये एरिया लगभग आपके लगभग इस एरिया के पास यदि मार्केट आता है, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा डिप मिल जाए, तो हमको हर डिप में इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप एक प्राइजेक्शन पॉजिटिव प्राइजेक्शन इस प्रकार से बनता हुआ ऊपर की ओर जा रहा है। थोड़ा सा इसको हम चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देख इस प्रकार से ये देखिए, तो जब भी आपको कोई डिप मिलता है, फिलहाल देखिए मार्च 24 का भी देखिए, जब भी कोई डिप मिलता है तो यहाँ पर हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम एक डिप में इसको बाय करें। ये इस प्रकार से, यदि हमको जब भी हमको हाई पे नहीं लेना, जब भी कोई डिप मिलता है 10-15 जैसे अभी मार्केट अभी गिरा था तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अगर और भी डिप मिलता है तो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपने इसके अंदर अपने ऐड ऑन करते रहेंगे और अपने प्रॉफिट को बढ़ाते रहेंगे। ये था सुजन कंपनी का आपके Q2 के रिजल्ट्स। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।